आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कई हुजूम उगड़ रहा है। हजारों की संख्या में लोग मनीष यादव को बधाई देने भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों का नंबर नहीं आ रहा। मनीष जी के पिताजी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं, जब सुबह मैंने पोस्ट देखी थी तो आपका आशीर्वाद लेकर और आपका आशीर्वाद लेके एक नया ऊर्जा के साथ मनीष यादव जनता के बीच में पहुंचा है। थैंक यू। कैसे देखते हैं मनीष यादव? आज 22 दिसंबर को शाहपुरा क्षेत्र के लाडले और जनप्रिय विधायक मनीष यादव, जो कि मेरे सौभाग्य से मेरे पुत्र हैं, उनका जन्मदिन है। आज सुबह ही प्रातःकाल ही मनीष ग्राम हमारी मातृभूमि हमारे गांव बिलांदरपुर से मेरा और मेरी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर मनोहरपुर के लिए रवाना हुआ। हमने यही आशीर्वाद दिया कि तुम पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से जनता की सेवा करो, शाहपुरा और पूरी मानवता की सेवा करो। आज मनीष यादव ने शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक रक्त की लहर ला दी। रक्त बहुत एकत्रित हो रहा है, युवा है जो बढ़ चढ़कर इस रक्तदान में, महादान का हिस्सा ले रहे हैं। सही बात तो यह है कि जिस प्रकार से मनीष यादव ने रक्त क्रांति की शुरुआत की है, वो वास्तव में एक बहुत ही काबिले तारीफ है। आजकल लोग युवा रक्त देने को बहुत अच्छा मानते हैं। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। सुबह से ही यहाँ पर युवाओं की कतार लगी हुई है और युवाओं का रक्त के लिए नंबर नहीं आ रहा है। मैं अंदर अभी हॉल में था तो सारी जो बेंचें हैं, सारे बेड हैं, वो फुल है और बाहर जो रजिस्ट्रेशन की सीटें हैं वो भी सब भरी हुई है। अभी जब मैं बड़े बूढ़ों से बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि हमारे हर सुख दुख में मनीष खड़ा रहता है। हाँ, ये बात सही है। मनीष हमेशा किसी का भी कोई फ़ोन आए, किसी को भी कोई ज़रूरत पड़े, हमेशा हमने उसको यही सिखाया है कि तुम मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहो। जी जान से, अपने पूरे मनोयोग से, तन मन और धन से मानवता की सेवा करो। जो भी जिसको भी तुम्हारी सहायता की जरूरत हो, उसको हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहो। आज मनीष यादव ने एक और बीड़ा उठाया है अरावली पर्वत को लेकर, क्योंकि हम जो अवैध है उनको नहीं तोड़ा जाएगा। सरकार अब क्या जाएगी, मनीष उसमें क्या सफल हो पाएगा? हाँ, ये सही बात है। पिछले 5-6 दिन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। ये निर्णय संपूर्ण मानवता के लिए बहुत ही विनाशकारी है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से ऊपर की जो पर्वत श्रृंखला है उसको ही अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। ये वास्तव में एक अभिशाप है मानवता के लिए। आज मैं सुबह यहाँ पर जब आया तब हमारे त्रिवेणी धाम के जो पीठाधीश्वर है माननीय श्री श्री 1008 संत रिचपाल दास जी महाराज ने कहा कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला अब की नहीं है, ये हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर से है। और जिस प्रकार से इसके बारे में इसका दोहन करने का निर्णय दिया गया है वो वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और आज सुबह सभी युवाओं ने, सभी बुजुर्गों ने अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। विधायक साहब और हमारे संत रिचपाल दास जी के नेतृत्व में मैं ये चाहूँगा कि क्षेत्र और पूरे राजस्थान की जनता अपनी जान की बाजी लगा दे और इस अमूल्य जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है इसको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे, इसको नष्ट नहीं होने दे। सही बात है, जनता का ये मत सही है। जनता ही वास्तव में मतलब नेता का आईना होती है। जनता को ही पता होता है कि अपना नेता कैसा है। या आपने बताया कि जनता ने जो वो दिया है, अपना मत दिया है, ये वास्तव में सही है। मनीष अपनी पूरी कोशिश करता है हर जगह, हर व्यक्ति तक पहुंचने की, हर व्यक्ति को अपने बारे में उपलब्ध होने की। मनीष यादव ने आज कौन सा जन्मदिन मनाया है आज? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मनीष ने अपना 39वां जन्मदिवस आज मना रहे हैं। नहीं, जैसे 2 साल में मनीष यादव जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरा है, उस हिसाब से क्या आगे भी ऐसी जनता के ऊपर विश्वास खरा उतरेंगे? निश्चित रूप से। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव को 2 साल हो गए, 4 दिसंबर को
और जनता में बहुत ही सकारात्मक जो प्रतिक्रिया है। और जनता के लिए, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उनको भी उनके लाडले विधायक ने विधानसभा में उठाया है पूरे जोर शोर से। और मतलब 2 सालों में उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही उत्तम रहा है। ठीक है, एक मनीष यादव सापरा विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा नेता है जो हमारे लिए विधानसभा में आवाज़ उठाई है, घी के लिए आज तक कोई नहीं उठाया। और मनीष यादव हर एक बकरी के लिए भी एक आवाज़ उठाता है। हाँ, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि मतलब राजस्थान सरकार का ये वो था, घोषणा पत्र में भी ये मुद्दा शामिल था कि प्रसूता जो महिलाएं हैं उनको सरकार 5 किलो घी देगी मुफ्त में, मतलब उनकी डिलीवरी पे। तो ये जनता में जब वो गए तब महिलाओं ने शिकायत की कि हमको तो किसी भी प्रकार का कोई घी नहीं मिला। तो उसने इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाया। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो इस जवाब को देने से कतराते रहे और अंत में उन्होंने ऐसा ही गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया। मनीष यादव मनीष यादव की शादी कब करेंगे अब ये बात तो ये है, शादी की बातें चल रही हैं। रिश्ते लोगों में एक उत्साह है कि मनीष यादव कब शादी करेंगे, कब जिमाएंगे हमारे को। अब ये तो सही बात है, लोगों की भी जिज्ञासा है। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही हम मनीष यादव कई युवा हैं, ये बात भी सही है। जनता की सेवा के लिए क्या मनीष यादव शादी नहीं करेंगे या करेंगे? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अब लेकिन शादी तो एक जरूरी बंधन है, ये तो शादी तो करनी पड़ेगी। हम इसके लिए मतलब बातचीत चल रही है, जैसे ही रिश्ता फाइनल होगा शीघ्र ही शादी की जाएगी। ये देखिए, आज मनीष यादव के पिताजी हमारे साथ हैं। मनीष यादव के पिताजी हमारे साथ जो तमाम बातें बताई हैं जो मनीष यादव के लिए। और आज 39वां जन्मदिन मनीष यादव का मनाया गया है। बड़ा ऐतिहासिक एक मेले के रूप में जन्मदिन मनाया गया है। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।